हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय आर्यन सर में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो आपकी पूरी फिजिक्स से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए गए हैं, जिनकी अब की बार बोर्ड पेपर में 4 मार्च को जो आपको फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसमें 99% यही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 व 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। आप लोग जल्दी से ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आई तथा 4i तीव्रताओं के 2 स्रोतों के बीच व्यतिकरण पर विचार कीजिए। उन स्थानों पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां कालांतर पहला दिया गया हमें π/2, दूसरा दिया गया है पाई तथा तीसरा दिया गया है 2π है। ठीक है, तो हमें 2 तीव्रता दी गई है, दिया गया है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए आप लोग, हमें 2 तीव्रता दिया गया है। I1 बराबर क्या दिया गया है? I1 बराबर दिया है हमें I, और I2 बराबर क्या दिया गया है हमें? 4i। ठीक है, कह रहा है 2 स्रोतों के बीच व्यतिकरण पर विचार कीजिए, यानी इनकी परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला होगा, परिणामी तीव्रता इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस 2 √I1 इंटू I2 cos फाई। ये होता है 2 तरंगे हैं, अगर व्यतिकरण कर रही हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लगाना है। जब कालांतर π/2 हो तो तीव्रता क्या होगी? तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, जब कालांतर को हम किससे दिखाते हैं? फाई से। फाई, ये जो एंगल यहाँ लिया गया है, ये फाई दिया गया है आपको, φ1 मान लेते हैं इसको पहले क्वेश्चन में। तो ये है कितना? π/2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। I बराबर I1 कितना है? I है, प्लस I2 कितना है? 4i है, प्लस 2 √I1i इंटू I2 है आपका 4i। ठीक, इंटू cos फाई की वैल्यू कितना है? π/2। अब यहाँ से देखिए I बराबर कितना आएगा? 5i प्लस, यहाँ देखिए अंदर क्या बनेगा? 4i²। 4i और i मिलके क्या बनेगा? 4i²। तो फिर यहाँ पे 4i² जब रूट के बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 4i, रूट के बाहर जब निकलेगा 4i² तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और i² का वर्गमूल क्या होगा? i इंटू cos π/2। cos π/2 का मतलब हो cos 90, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 0। ठीक, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 0 होती है। अब यहाँ पे I बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। I बराबर आपको क्या मिलेगा? 5i, यानी पहली जो तीव्रता मिलेगी पहले कालांतर π/2 पर, वो क्या होगा? 5i होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट देखिए आप लोग, नंबर 2। इसी में पूछा है कि जब कालांतर पाई हो, तो यहाँ लिखेंगे जब, इसको हम मान लेते हैं φ2 बराबर क्या है? पाई दिया गया है आपको। तो यहाँ पे इसी फार्मूले में हम रखेंगे। अतः I बराबर क्या होगा? I बराबर
I1 की जगह I, I2 की जगह 4I और प्लस 2 अंडर रूट, यहाँ हम लिख देंगे I इंटू 4I और गुणे कॉस फाई। फाई अब की बार कितना है, पाई है, कॉस पाई। अब I बराबर ये आपका मिलेगा 5I, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2I इंटू कॉस पाई। कॉस पाई मतलब कॉस 180, इसकी वैल्यू कितना होती है, -1। तो I बराबर आपको मिलेगा, I बराबर हमें मिलेगा, यहाँ देखिए 5I हो गया तो 5I प्लस माइनस माइनस 4I, ठीक, 2 दूना 4 और I बराबर आपको क्या मिलेगा इधर, I बराबर क्या मिलेगा, I, यानी जब कालांतर पाई है तो उस समय तीव्रता क्या होगी, I के बराबर होगी। अगला पार्ट देखते हैं इसी में, तीसरा पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो पार्ट है इसमें हमें कितना कह रहा है, जब कालांतर 2π हो, यानी अब की बार फाई बराबर हमें क्या रखना है, इसको मान लेते हैं 5/3 और अब की बार कितना रखना है, 2π रखना है। इसी फार्मूले में रख देंगे तो I बराबर हमें मिलेगा 4 1 5I, ये ऐसे हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 5I और प्लस यहाँ देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2I और यहाँ क्या रखेंगे, cos 2π। cos 2π की वैल्यू I बराबर 5I और यहाँ देखिए प्लस 2 2 जा 4I हो जाएगा और cos 2π की वैल्यू कितना होती है, 1। तो I बराबर आपको मिलेगा 9I। इसकी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगी, 9I के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश कितना है, Q है। यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश कितना है, Q है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग √2qEx/m होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश Q है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से त्वरित होता है। कह रहा है सिद्ध कीजिए x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग। तो x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग जो होगा उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग तो हम मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉन द्वारा x दूरी तय करने में अर्जित वेग बराबर हम मान लेते हैं क्या है, v है। ठीक है, अब अगर x दूरी तय करने में अर्जित वेग v है और कण कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गति के तृतीय समीकरण से। गति का तृतीय समीकरण से। ठीक है, गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या है, v² बराबर u² प्लस 2a
एस, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे v आपको निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर u, विरामावस्था से चल रहा है तो u बराबर 0, इसका स्क्वायर प्लस 2as, s क्या है, दूरी है, कितनी दूरी, x दूरी, ये हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 2ax। ठीक, अब जो है हम जानते हैं चूंकि a क्या है, त्वरण है, a बराबर क्या होता है, बल बटे द्रव्यमान। चूंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो यहाँ त्वरण निकालेंगे तो बल बटे द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, चूंकि यहाँ पर a का मान उठा के इसमें रख देते हैं, अतः v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, ये a वाला मान यहाँ पर रखते हैं, तो 2 इंटू एफ और इंटू एक्स बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चूंकि f, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल f बराबर क्या होता है, q इंटू ई। किसी विद्युत क्षेत्र में q कूलाम आवेश पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर q इंटू ई। यहाँ से मान रख देंगे, अतः v स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो v स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा, v स्क्वायर बराबर 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, q ई एक्स बटे m, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो v बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट 2q ई एक्स अपान m। ये हो जाएगा आपका आंसर, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, देख लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक धातु के पृष्ठ पर, क्वेश्चन है एक धातु के पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है। कह रहा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है। धातु के कार्यफलन की गणना जूल में कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले लेसन से है। ठीक है, तो यहाँ जो जो दिया है पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, तो ये हमें ऊर्जा दी गई है। ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, ई बराबर हमें दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं। और आगे क्या दिया, का फोटान आपने उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है निरोधी विभव, निरोधी विभव को हम किससे दिखाते हैं, V नॉट से दिखाते हैं। तो ये आपको दिया गया है 3.5 वोल्ट। कितना दिया गया है, 3.5 वोल्ट। कह रहा है धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए, यानी आपको फाई का मान निकालना है, वो भी किसमें, जूल में। किसमें मान निकालना है, हमें जूल में मान निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है E माइनस फाई, क्या होता है, E माइनस फाई। यहाँ से हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो फाई बराबर निकालेंगे, इसको हमने इधर कर लिया, इसको इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा E माइनस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक, अब हम जानते हैं चूंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो बराबर होता है EV नॉट के। किसके बराबर होता है, EV नॉट के। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो EV नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, तो फाई बराबर हमें मिलेगा E माइनस काइनेटिक एनर्जी की जगह EV नॉट। ठीक, अब यहाँ से सारी वैल्यू रख दीजिए। फाई बराबर E की वैल्यू कितना दी गई है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दीजिए। ठीक है, माइनस V नॉट की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू नहीं दी गई है, तो V नॉट की वैल्यू हम रखेंगे 3.5
और ई को ऐसे लिख लेंगे और इतना बोल्ट। ठीक, अब इसको माइनस कर देंगे तो फाई बराबर हमें मिलेगा कितना, 5 में से 3.5 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया आप लोगों को। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य फलन की गणना जूल में करनी है, हमें किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है इसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इनटू बोल्ट, बोल्ट क्या होता है, बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। बोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, फाई बराबर इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो ये 16 पंचे 80 और 16 8 24, 2 अंक बाद 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, दोबारा से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया, चौथा क्वेश्चन कह रहा है अपूर्णांक n का एक लेंस, अपूर्णांक n का एक लेंस अपूर्णांक n डैश के एक ध्रुव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है। यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f हो, क्या कह रहा है, यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि f डैश बराबर f इंटू n डैश इंटू n-1 बटे n अपान n माइनस n डैश। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, लेंस मेकर का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला, ये लेंस मेकर फार्मूला है, तो यही फार्मूला यहाँ लगना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे वायु में फोकस दूरी। ठीक है, इस लेंस की वायु में फोकस दूरी कितना होगी, सॉल्यूशन देखिए यहाँ से। सॉल्यूशन, ठीक है, वायु में फोकस दूरी निकालते हैं पहले। तो वायु में फोकस दूरी 1/, इसी फार्मूले से 1/FA बराबर लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो यह हो जाएगा ANG -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, वायु में फोकस दूरी। अब क्या किया जा रहा है, n अपूर्णांक का एक लेंस अपूर्णांक n डैश के एक ध्रुव में रखा जा रहा है, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जा रही है, f डैश। तो ध्रुव में फोकस दूरी, ध्रुव के लिए, ये वायु के लिए था, यहाँ लिख लीजिए वायु के लिए, ये वायु के लिए था और ये किसके लिए है, ध्रुव के लिए। तो ध्रुव के लिए जो होगा 1/FL, फॉर्मूला क्या होता है 1/FL बराबर। अब देखिए ध्रुव को जब लेंस में डाला जाएगा, जब किसी ध्रुव में लेंस को डाल दिया जाएगा तो लेंस के चारों ओर कौन सा मीडियम रहेगा, ध्रुव का। तो यहाँ पर जो चारों ओर रहेगा उसके सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हो जाएगा LNG -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, मान रख देंगे। ध्रुव में फोकस दूरी कितना हो जाती है, f डैश हो जाती है, तो यहाँ पर f डैश रख लेंगे बराबर LNG बराबर होता है फॉर्मूला ANG बटे ANL, ANG बटे ANL -1 और इसको ऐसे रख लेंगे 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक,
अब देखिए इसके आगे इतना हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें एफ डैश निकालना है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को डिवाइड कर देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 को हम डिवाइड कर देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। दोनों समीकरण को डिवाइड करते हैं। देखिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ भी है, 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा उसको लिख लेते हैं हम 1/fa बराबर, यहाँ बच रहा है ang माइनस 1 और यहाँ पर बच रहा है ang बटे anl माइनस 1, ये बच रहा है, और इसका बटे 1/fl, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा f डैश, क्योंकि देखिए समीकरण 1 क्या है, fa है, तो इसको fa लिखो। चाहे देखिए वायु में फोकस दूरी कितना है, f है। यहाँ पर देखिए कह रहा है वायु में फुल लेंस की फोकस दूरी कितना है, f है, तो यहाँ पर f भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे f डैश, अब देखिए इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f डैश, यहाँ कर लेते हैं f डैश बटे f बराबर ang, वायु में फोकस दूरी कितना है n माइनस 1 बटे ang फोकस दूरी अपूर्णांक कितना है n, ठीक। ang क्या है, वायु में अपूर्णांक n है माइनस 1, ang क्या है, वायु में अपूर्णांक बटे anl क्या है, ध्रुव में अपूर्णांक। तो ध्रुव में अपूर्णांक कितना है, ध्रुव का अपूर्णांक ये दिया है आपको कितना, n डैश। यहाँ देखिए ध्रुव का अपूर्णांक कितना दिया गया है, n डैश। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो anl जो है यहाँ पर क्या रखेंगे, n डैश और माइनस 1, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं आगे। f डैश बटे f बराबर, यहाँ पे देखिए n माइनस 1 ऐसे लिखे रहिए, नीचे आ जाइए, इसका यहाँ पे गुणा करा दीजिए, तो n माइनस n डैश हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, n डैश हो जाएगा, ठीक। n डैश का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो f डैश बटे f डैश बटे f बराबर हमें मिलेगा n डैश का गुणा ऊपर, तो n डैश और n माइनस 1 और बटे n माइनस n डैश, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इस एफ को इधर भेज दीजिए, हमारा प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी एफ को हम इधर भेज देते हैं, तो f डैश बराबर f n डैश n माइनस 1 बटे n माइनस n डैश, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ देखिए f डैश बराबर f इंटू n डैश, ब्रैकेट में n माइनस 1 और नीचे बटे में n माइनस n डैश, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव हो गया। यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये व्यतिकरण वाले लेसन से लिया गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है। एक बिंदु है जहां पथांतर लैम्डा है, वहां पर प्रकाश की तीव्रता कितना है, k इकाई है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये अब की बार आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। देखिए आप लोग
यहाँ पर हम लोग जानते हैं तीव्रता जो होती है, तीव्रता, परिणामी तीव्रता, इसका जो फॉर्मूला होता है परिणामी तीव्रता का, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई, ये परिणामी तीव्रता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, k इकाई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तीव्रता तो हमें दी नहीं गई है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि I1 बराबर I2, दोनों तीव्रताएं क्या है, बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, I0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा, I1 की जगह हम रखेंगे I0 प्लस I2 की जगह भी हम क्या रखेंगे, I0 रखेंगे प्लस 2, यहाँ पर देखिए I0 इंटू I0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू कॉस फाई, जहाँ फाई क्या है, कलांतर है दोनों तरंगों के बीच। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा I, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2I0 और प्लस ये I0 का स्क्वायर बाहर जब निकलेगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 2I0 इंटू कॉस फाई। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, I बराबर, यहाँ देखिए दोनों पदों में 2I0 कॉमन हो रहा है, 2I0 हम कर लेते हैं कॉमन, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस फाई। ठीक, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। अब हम जानते हैं चूंकि फॉर्मूला एक होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब -1 को अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ हमें फार्मूला मिलेगा, ये -1 उधर चला जाएगा तो फार्मूला मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला मिल जाएगा। यही फार्मूला हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस कॉस फाई है ना, थीटा की जगह फाई है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें I बराबर क्या मिलेगा, I बराबर 2I0 गुणे 1 प्लस कॉस फाई की जगह 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक, इसका गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा I बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक, ये इतना मिलेगा। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता कितना है, k इकाई है। अब पथांतर यहाँ लैम्डा रखते हैं, तो यहाँ पथांतर तो कुछ है नहीं, कलांतर में दिया है, तो हम लिखेंगे जब पथांतर लैम्डा है तब कलांतर फाई बराबर होता है कलांतर, तब कलांतर हमें निकालना है, तो फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, तो पथांतर कितना है, लैम्डा है, तो लैम्डा से लैम्डा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर हमें क्या मिलेगा 2 पाई। अब ये 2 पाई उठा के यहाँ रख देते हैं, कलांतर की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, I बराबर 4I0 और कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 2, और 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमें I बराबर मिलेगा, I बराबर 4I0 कॉस स्क्वायर पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 -1 का स्क्वायर। ठीक है,
डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से i बराबर क्या मिलेगा आपको, -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो ये मिलेगा आपको 4i0। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता कितना है, k इकाई है। जहाँ पथांतर लैम्डा है वहाँ प्रकाश की तीव्रता कितना है, k इकाई है। तो हमने लैम्डा का यहाँ पथांतर लैम्डा करके कलांतर निकाल लिया और इस कलांतर की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में हमने रखा, तो हमें तीव्रता क्या मिली, 4i0 मिली है। लेकिन यहीं पर कह रहा है तीव्रता k है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मिल गया हमें। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। तो अब यहाँ पर हमें पथांतर λ/3, अब आगे देखिए इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। तो जब पथांतर, अब क्या है, अब पथांतर क्या हो रहा है, पथांतर को हम दिखाते हैं Δx से। ठीक है, Δx कितना दिया गया है, λ/3। तो हम जानते हैं चूँकि अब पथांतर λ/3 है, तो ये जो तीव्रता का जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला मिला है, इस फार्मूले में कहीं भी पथांतर नहीं है, केवल कलांतर है। तो हमें अगर यहाँ पथांतर दिया है तो पथांतर से हम कलांतर निकाल सकते हैं। तो हम चूँकि जानते हैं कि डेल्टा फाई जो होता है या फाई जो होता है वो बराबर होता है, यहाँ पर लिखा है 2π/λ इंटू पथांतर। पथांतर कितना है, λ/3। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो मिलेगा वो फाई बराबर, चाहे फाई लिखिए चाहे डेल्टा फाई लिखिए, वो क्या मिलेगा, 2π/3। ठीक, अब ये वैल्यू उठा के हम रखते हैं किसमें, अपने तीव्रता वाले फार्मूले में। ठीक है, तीव्रता वाले फार्मूले, क्योंकि अब हमें क्या निकालनी है, तीव्रता ही निकालनी है, तो तीव्रता वाले फार्मूले में रखेंगे, लिखेंगे अतः अब तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता का जो फार्मूला है आपका कितना आया है, I बराबर 4i0 और इंटू cos स्क्वायर π/2। ये जो तीव्रता, ये यहाँ से, ठीक, यहाँ से इसको हमने रख दिया। अब I बराबर 4i0 बराबर, अभी हमने निकाला कि 4i0 किसके बराबर है, k के बराबर है। 4i0 k के बराबर है, वैल्यू उठा के यहाँ रखे हैं, k इंटू कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितना है, 2π/3, ठीक, और इंटू 2 पहले से है, तो यहाँ 2 पहले से, इसको लिख लेते हैं। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। I बराबर क्या मिलेगा आपको, k इंटू कॉस स्क्वायर π/3। कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब हुआ कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो कितना होती है, 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितना होती है, 1/2। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, और हमें तीव्रता का जो फॉर्मूला आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, k/4। 1/4 हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k/4। यानी जहाँ पथांतर λ/3 है, वहाँ तीव्रता जो पूछ रहा है, तीव्रता कितनी होगी, k/4 होगी। यानी पहले जो तीव्रता थी जहाँ पथांतर 2π था, जहाँ कलांतर 2π था, वहाँ पर तीव्रता कितना थी, k था, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, k/4 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आप लोगों से एक चीज़ कहना है हमें कि इस वीडियो का, जो ये वीडियो है, इसका फ्री PDF है, जो हमने आपको पूरा पढ़ाया है, इस पूरे का फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे नंबर पर, हमारा जो नंबर है 70075111
784 पर हमें संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही के लोगों के लाइक करने से, शेयर करने से और कमेंट करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे एक और आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।